Students, Radhe Radhe. Our today's topic is solve divide by सूत्र परावर्त्य मेथड. इससे पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया था निखिलम मेथड से. अब इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. निखिलम मेथड में जो हम बेस लेते हैं उस बेस से डिजिट कम होती है. सूत्र परावर्त्य मेथड में बेस से डिजिट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. मीन्स दिस वन डिवीज़र. अब इसके अंदर हमारा डिवीज़र है 103, तो हमारा बेस होगा 100. अब फिर डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन का फॉर्मूला होता है n माइनस बी, मीन्स नंबर माइनस बेस. नंबर है 103. 103 में से 100 को माइनस किया तो बचा 3. लेकिन हमने 03 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे 2 zeros है तो हमें 2 डिजिट लेनी होती है. अब हमें निकालना होता है परावर्त्य डेविएशन यानी PD. इसको निकालने का तरीका वेरी सिंपल. आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर आपके पास डेविएशन आया है, ये डेविएशन अगर प्लस में है तो हमें PD को क्या कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है. तो इसको 03 लिख सकते हैं ऐसे. और अगर माइनस में होता तो उसको प्लस में, तो इसको लिखने के तरीके 03 ऐसे भी लिखा जा सकता है, -0 -3 ऐसे भी लिखा जा सकता है. जैसा अपन चाहे वैसा लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 2 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 1 स्लैंटिंग लाइन. 103 को यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज ये नंबर को यहीं लिखा जाता है. और जो हमारे पास डेविएशन आया था परावर्त्य डेविएशन, उसको लिख देंगे यहाँ पे. दोनों माइनस के आ जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट को यहाँ उतारेंगे. पर हमें ध्यान देना है हमारे बेस में 00 है, इसलिए हम पीछे की 2 डिजिट लिखेंगे और आगे की डिजिट को यहाँ लिख देंगे जैसा हमने निखिलम में सॉल्व किया था. अब 1 का 1 वैसा का वैसा. अब 1 आ गया. अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस. 1 में से अगर 0 माइनस करते हैं तो 1 ही बचता है. फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, वही 0 टाइम और -3. अब इसको आप क्या करते हैं, पहले प्लस करना होता था, अभी भी प्लस ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस कि 4 प्लस के माइनस का 3. अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो बचेगा प्लस का 1. 5 प्लस का माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2. और ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशेंट. इट इज़ द आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसी टाइप से स्टूडेंट्स. हमारे पास डिजिट है 1358 डिवाइडेड बाय 113. वही हमें बेस लेना है. बेस 100, डेविएशन इज इक्वल्स टू n माइनस b इज इक्वल्स टू 113 माइनस 100 इक्वल्स टू 13. यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 0 लिखने की नीड नहीं है. अब PD निकालेंगे हम, तो अभी मैंने बताया था प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे. ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस को आगे भी लिख सकते हैं. वही स्टैंडिंग लाइन नंबर को हमने लिखा यहाँ पे 113. यहाँ लिखेंगे हमारा परावर्त्य डेविएशन. अब यहाँ पे वही बेस अगर 100 है तो 2 डिजिट यहाँ लिख देंगे और आगे की 2 डिजिट यहाँ लिख देंगे. वही तरीका 1 नीचे, 1 को इससे सॉल्व करेंगे. 1 1 जा 1, 1 3 जा 3. ये माइनस का 1 है इसलिए हो गया 2. फिर इसको करेंगे 2 1 जा 2 माइनस का एंड 2 3 जा 6 माइनस. अब 8 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो इसको ऐड करते हैं हम, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2. 5 माइनस 3 तो हो गया हमारे पास 2, और 2 में से 2 को अगर माइनस किया तो बचा 0. तो हमारा रिमाइंडर है 02 और हमारा क्वोशेंट है 12. ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया. इसी टाइप से हम थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे. हमारे पास डिजिट है 1432. पहले हमने
100 से ज़्यादा ली थी, अब 100 से कम ले लेते हैं। मीन्स उसको डिवाइड करना है हमें 88 से। बेस हमारा अब 100 के पास डिजिट है इसलिए 100, डेविएशन इज इक्वल्स टू 100 माइनस 88, तो डेविएशन रहा 88 माइनस 100, बिकॉज नंबर माइनस बेस होता है ना, इसलिए हमारे पास डिजिट आई -12। अब PD अभी हमने कहा था परावर्तित डेविएशन, अगर ये डिजिट प्लस में हो तो माइनस में चेंज कर दो, माइनस में हो तो प्लस में, तो अब 12 प्लस का आ गया। वही स्टैंडिंग लाइन करेंगे हम। यहाँ पे हमने लिख ली, हमारा नंबर लिख लिया 88, परावर्तित डेविएशन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बेस 100 है, इसलिए वही बैक साइड की 2 डिजिट यहाँ लिख लेंगे और आगे कितने भी डिजिट हो उसको आगे लिख लेते। 1 नीचे आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 4 और 1 दोनों को ऐड करते हैं तो 5, 12 5 जा 60 डायरेक्टली लिख लेते हैं। ऐड कर देते हैं इसको, 2 3 और 2 6, 6 और 6 12, 6 और 6 3 और 2 5 और 6 11, 112 हमारे पास डिजिट आई है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ज़रूरत है इसके अंदर। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, अगर हमारे डिवीज़र से बड़ा हो तो हमें क्या करना है, उस डिवीज़र से इस रिमाइंडर को फिर से एक बार डिवाइड करना है। तो अगर 112 को हम 88 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 24। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी रिमाइंडर 24, तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास 24। और जो यहाँ पर क्वोशेंट आया था उसको पहले वाले क्वोशेंट में प्लस कर देते हैं, 15 + 1 = 16। तो यहाँ क्वोशेंट आएगा 16 और रिमाइंडर आएगा 24। ओके स्टूडेंट्स, एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 14,885। इसको डिवाइड करना है हमें 123 से। अब 123 से इसको डिवाइड करते हैं तो वही बेस इज इक्वल्स टू 100, डेविएशन इक्वल्स टू 123 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 23 प्लस का है। PD यानी परावर्तित डेविएशन अगर हम निकालते हैं तो माइनस का 23 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट लाइन लेंगे हम। यहाँ पे हमारा नंबर 123 और यहाँ पे हमारा परावर्तित डेविएशन। हमारा बेस 100 है, इसलिए पीछे वाले जो 2 डिजिट हमने यहाँ लिख दी और आगे वाले 3 डिजिट सामने से ली गई। मैंने आपको बताया था आगे कितने भी डिजिट हो पीछे वाली बेस के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वैसा का वैसा आ गया नीचे, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 मीन्स माइनस के आ गए। अब इसको इससे सॉल्व कर लो, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2। अब पहले तो 2 डिजिट थी इसलिए सॉल्व करके हम आगे चल देते थे, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट आ गई तो कोई टेंशन नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये यहाँ चला गया। अब 8 में से 3 गया तो बचा 5 और 5 - 4 = 1। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब इस 1 को करेंगे मल्टीप्लाई इससे, 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3 माइनस 5 - 3 2, 8 - 6 2 रह गया, 2 में से 2 को माइनस किया तो बच गया 0। सो इट इज़ आवर रिमाइंडर एंड इट इज़ आवर क्वोशेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। 13,385 डिवाइडेड बाय 131। ओके, गुड नाइट।